हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वंदना क्लासेस में। तो आज है दिनांक 31 मई और 31 मई से बनने वाले जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चंस को आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार होने वाली है। तो आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, गोवा राज्य दिवस कब मनाया गया है? तो देखिए, गोवा राज्य दिवस मनाया गया है 30 मई को गोवा राज्य दिवस मनाया गया है। दमन एवं दीव से अलग होकर यह नया राज्य बना था। और देखिए 36वीं इसने अभी इस बार वर्षगांठ सेलिब्रेट की है। 1987 में यह नया राज्य बनाया था। इसकी प्रमुख भाषा है कोंकणी। यहाँ के सीएम हो जाएंगे प्रमोद सावंत। राज्यपाल हैं पी.एस. श्रीधरन पिल्लई इसके यहाँ के राज्यपाल हो जाएंगे। ऑप्शंस को भी क्लियर करेंगे तो देखिए 1 मई को गुजरात और महाराष्ट्र दिवस सेलिब्रेट किया गया है। 1 अप्रैल को ओडिशा दिवस या फिर उत्कल दिवस सेलिब्रेट किया गया है। 30 मार्च को राजस्थान दिवस को सेलिब्रेट किया गया है। तो ये प्रमुख राज्यों के जो कि स्थापना दिवस थे जिनको कि अभी सेलिब्रेट किया गया है। हाल ही में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो देखिए 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये हैं दामोदर मौजो। और देखिए गोवा के लघु कथा पटकथा लेखक हैं, उपन्यासकार हैं और इनको भी यह जो कि 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये प्रदान किया गया है। तो ये ऑप्शंस को भी क्लियर करेंगे तो C.R. राव अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार दिया गया है C.R. राव को। शिवाशंकरी को 2022 के लिए सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया है। इनकी कौन सी? सूर्यवंशम के लिए नया प्रदान किया गया है। रामदर्श मिश्र, तो देखिए 2021 के लिए रामदर्श मिश्र को सरस्वती सम्मान दिया गया था मैं तो यहाँ हूँ के लिए। देखिए 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है। तो देखिए 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, असमिया लेखक थे नीलमणि फूफड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IPL 2023 फाइनल का खिताब किस टीम ने जीता है? तो देखिए अभी IPL का भी 16 एडिशन हुआ है 2023 में। फर्स्ट हुआ था 2008 में। सबसे ज़्यादा सफल टीम रही है इसमें मुंबई इंडियंस और इससे पहले 2022 का खिताब जीता था जो गुजरात टाइटंस ने। और देखिए अभी 2023 का फाइनल जीता है तो ये जीता है चेन्नई सुपर किंग ने। 5 बार इन्होंने ये खिताब जीता है। देखिए 2010, 2011, 2018, 2021 और 2023 में इन्होंने ये खिताब जीता है, अपने नाम पर किया है चेन्नई सुपर किंग्स ने। और देखिए इसमें जो ऑरेंज कप में कैप मिला है, ऑरेंज कैप जिन्होंने जीता है वो है शुभमन गिल हैं। और पर्पल कैप मिला है तो पर्पल कैप मिला है मोहम्मद शमी को मिला है पर्पल कैप। तो इस प्रकार से ये जो चीज़ आपको याद रखनी है IPL फाइनल से, और इसको आगे थोड़ा डिटेल में इसको डिस्कस करवा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए गुजरात टाइटंस इसमें उपविजेता टीम रही है। गुजरात टाइटंस इसमें उपविजेता टीम रही है इस बार की 12.5 करोड़ और उपविजेता शील्ड के साथ में। चाहे मुंबई इंडियंस, देखिए मुंबई इंडियंस से आपको याद रखेंगे कि WPL पहली बार आयोजित हुआ था इस बार और इसमें मुंबई इंडियंस टीम है वो जीती थी। और इसकी कैप्टन कौन थी? तो हरमनप्रीत कौर इसकी कैप्टन थी। राजस्थान रॉयल्स फर्स्ट बार 2008 में IPL का जो खिताब जीता था वो राजस्थान रॉयल्स ने ही जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने 28 मई 2023 को नए संसद भवन का उद्घाटन किसकी जयंती के उपलक्ष्य पर किया गया था? देखिए यह जयंती थी 28 मई को, वीर सावरकर जयंती सेलिब्रेट करते हैं और इसी दिन प्रधानमंत्री मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया था। देखिए नया संसद भवन है वो 970 करोड़ रुपए की लागत से उसका निर्माण हुआ है। टाटा स्टील का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट था वह ट्रायंगल शेप में बना हुआ है और इसको भी यहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है। देखिए इसमें महत्वपूर्ण चीज़ जो थी वह थी संगोल से महत्वपूर्ण चीज़ थी जिसका कि नाम आपने बहुत सुना था। संगोल का अगर अर्थ देखें तो उसका अर्थ होता है न्याय। और देखिए तमिलनाडु से इसकी उत्पत्ति हुई है संगोल की और इसे इलाहाबाद जो म्यूजियम है, इलाहाबाद म्यूजियम से इसको लेके आया गया था और अभी लोकसभा अध्यक्ष की जो कुर्सी होगी उसके पास में इसको लगाया जाएगा। इसमें 2 चीज़ आपको याद रखनी है कि लोकसभा का इसमें प्रतीक चिन्ह है मोर और राज्यसभा का प्रतीक चिन्ह है इसमें कमल। लोकसभा की अगर सीट देखेंगे तो इसमें 888 हैं और राज्यसभा की इसमें सीटें हैं 348 इसमें सीट हैं। तो देखिए इसमें प्रमुख रूप से ये चीज़ आपको याद रखनी है संगोल 19 ये और जो किस कंपनी ने किया था टाटा स्टील कंपनी का सेंट्रल विस्टा इसका प्रोजेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खबरों में रहा नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? देखिए खबरों में रहा नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व यह स्थित है महाराष्ट्र राज्य में यह स्थित है। और देखिए महाराष्ट्र के गोदिया जिले में यह स्थित है। देखिए खबरों में क्यों है कि यहाँ पर बाघों की संख्या में कुछ मामूली वृद्धि हुई है और इसीलिए खबरों में रहा है कि यहाँ पर 2 बाघिनों को बाघ स्थानांतरण के साथ में यहाँ पर छोड़ा गया है इस टाइगर रिजर्व में और इस प्रकार ये खबरों में रहा था। देखिए ऑप्शंस को भी क्लियर करेंगे तो मध्य प्रदेश में बहुत सारे नेशनल पार्क हैं। इसमें से कि कान्हा किसली है, बांधवगढ़ है, तो कूनो नेशनल पार्क है। तो कूनो नेशनल पार्क से मैं आपको बताती हूँ कि कुशन नेशनल पार्क में नामीबिया
और दक्षिण अफ्रीका से लाए गए चीतों को छोड़ा गया था, जिसमें कि सासा, उदय और दक्ष, इन तीनों चीतों की मौत हो चुकी है, जिसमें से कि सासा थी नामीबिया से और उदय और दक्ष थे यह दक्षिण अफ्रीका से लाए गए चीते थे। तो ये दोनों चीज़ आपको अलग अलग याद करनी है। सासा को लिखना है नामीबिया से। हरियाणा, तो देखिए हरियाणा का है एक कालेसर नेशनल पार्क है और यहाँ पर 100 साल से अधिक दिन बाद में यहाँ पर एक बाघ देखा गया था। राजस्थान, देखिए राजस्थान में भी कई सारे नेशनल पार्क हैं, रणथंभौर है, मुकुंदरा हिल्स है, सरिस्का है, मरु उद्यान है, केवलादेव है। तो देखिए केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, उससे आपको याद रखना है कि यहाँ पर बॉम्बा टेक्निक को अपनाने वाला पहला जो कि नेशनल पार्क बना है वो बना है राजस्थान का भरतपुर जिले का नेशनल पार्क। और ये बॉम्बा टेक्निक कहाँ की है, तो ये है दक्षिण अफ्रीका की है बॉम्बा टेक्निक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2023 में उपन्यास टाइम सेल्टर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता है। तो देखिए 2023 में उपन्यास टाइम सेल्टर है और इसके लिए बुकर पुरस्कार जीता है, ये है जॉर्जी गॉस्पोडिनोव, ये है इन्होंने जीत लिया है। देखिए बुल्गारियाई लेखक हैं और पहली बार इन्होंने ये उपन्यास जीता है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार होता है क्या है कि यह एक ऐसा उपन्यास है जिसको कि अंग्रेजी में प्रकाशित किया जाता है और यह या तो यूनाइटेड किंगडम या फिर आयरलैंड में इसको प्रकाशित किया गया हो और इसलिए इसको महत्वपूर्ण पुरस्कारों में से उसको माना जाता है। सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, इसलिए उन्होंने जीत लिया है जॉर्जी गॉस्पोडिनोव ने। बुल्गारियाई लेखक हैं, यह बुल्गारियाई लेखक हैं। देखिए ऑप्शंस को भी क्लियर करेंगे तो गीतांजलि श्री भारत से हैं और इन्हें पिछली बार मतलब 2022 में इन्हें टॉम ऑफ सैंड, रेत की समाधि के लिए बुकर पुरस्कार दिया गया था। टॉम ऑफ सैंड के लिए सर डेविड चिपरफील्ड प्रित्जर अवार्ड मिला है इस बार का सर डेविड चिपरफील्ड को। और लुई कैफ्रेली एबल पुरस्कार दिया गया है लुईस कैफ्रेली को। एबल पुरस्कार होता है मैथ्स का, इसे नोबेल कहा जाता है एबल पुरस्कार को, क्योंकि मैथ में नोबेल पुरस्कार दिया नहीं जाता है तो ये दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 2023 के अंत तक अफसा कानून को राज्य से हटाने का लक्ष्य रखा है। तो देखिए अफसा कानून आर्मर्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट, तो यह कानून है इसको हटाने का जो लक्ष्य रखा है वो रखा है असम ने। वर्तमान में असम के 8 जिलों में यह कानून लगा हुआ है और यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, इन्होंने इसे हटाने का निर्णय लिया है। देखिए शुरुआत में 1991 में यह लगाया गया था। 1958 में सबसे पहली बार मणिपुर राज्य में यह लगा था। तो ये कानून है क्या कि जो कि आर्मर्ड फोर्स सशस्त्र बल है या फिर पुलिस बल है, वो किसी भी जो कि आदमी है, संदिग्ध आदमी है, तो उसको संदिग्ध के तौर पर ही, उसको शक के तौर पर ही उसकी या तो उसको मार सकते हैं या फिर उसकी जो कि परिसर वगैरह है उसको बिना वारंट के ही यहाँ पर सर्च वारंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार का यह कानून है अफसा कानून और इसको भी यहाँ पर हटाने का लक्ष्य रखा है। त्रिपुरा से याद रखें तो त्रिपुरा टूरिज्म जो कि ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं त्रिपुरा के वो हैं सौरभ गांगुली। मणिपुर में संगाई फेस्टिवल याद रखना है, मणिपुर में संगाई फेस्टिवल होता है। अरुणाचल प्रदेश से याद रखना है सियोम ब्रिज का, जिसका उद्घाटन किसने किया था, राजनाथ सिंह ने किया था सियोम पुल का उद्घाटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पूरी तरह से ई शासित राज्य कौन सा बना है। तो देखिए पूरी तरह से ई शासित राज्य बन गया है केरल। 100% डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य भी केरल बना है। और देखिए यहाँ पर अभी ई शासित राज्य बन गया है केरल। पूर्ण रूप से साक्षरता को आगे बढ़ाने के लिए, साक्षरता में भी मतलब पढ़ाई के मामले में भी केरल फर्स्ट है, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए यहाँ के मुख्यमंत्री हैं श्री एस पिनाराई विजयन, और इन्होंने ये घोषणा की है कि जो कि केरल है यह पूरी तरह से ई शासित राज्य बन चुका है। देखिए ऑप्शंस को भी देखेंगे तो देखिए उड़ीसा से याद रखना है हमको, जो 5T पहल थी यहाँ की झुग्गी झोंपड़ियों को हटाने वाला पहला राज्य बना है, उड़ीसा बना है। और देखिए यहाँ का जो जग मिशन था उसे वर्ल्ड हैबिटेट UN अवार्ड दिया गया है। गुजरात से याद रखेंगे, वन नेशन वन चालान वाला राज्य है गुजरात। और देखिए पंजाब से याद रखना है कि चलने का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य बना है, वो है पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की टॉप 500 ग्लोबल सुपर कंप्यूटिंग सूची में किस भारतीय कंप्यूटर को 75वें स्थान पर रखा गया है। तो देखिए दुनिया की टॉप जो कि 500 ग्लोबल सुपर कंप्यूटिंग सूची में भारत को 75वें स्थान पर रखा गया, मतलब भारत के कंप्यूटर को 75वां स्थान मिला है और ये नाम है एरावत को मिला है। देखिए इससे होगा क्या कि जर्मनी में यह आयोजित हुई थी और अभी यहाँ पर भारत को जो कि कंप्यूटर एरावत उसको 75वें स्थान पर इसको रखा गया है। भारत के इससे जो कि AI भाषा है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट
भाषा है कृत्रिम बुद्धि की मशीनों में आदमियों की तरह सोचने समझने की बुद्धि को विकसित करना, निर्णय करना, तो उसे बोलते हैं AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इससे भारत की जो राष्ट्रीय भाषा है, मतलब जो भारत की कद है, वह और भी ऊंचा हो जाएगा। ऑप्शंस को भी देखेंगे तो देखिए फुगाकू 2021 में फर्स्ट स्थान पर जिसको रखा गया था कंप्यूटर को, वो है फुगाकू। फ्रंटियर 2022 में फ्रंटियर USA का है और इसे फर्स्ट स्थान प्राप्त हुआ था फ्रंटियर को। इस बार एरावत जो भारत का है 75वें स्थान पर है एरावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह के दौरान कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया है? तो देखिए अभी नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया है 28 मई को, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इसको उद्घाटन किया गया था। इसमें 75 रुपए का सिक्का जारी किया गया है। इसमें आगे की तरफ क्या होगा, अशोक स्तंभ होगा, पीछे की तरफ संसद की फोटो लगी होगी और उस अशोक स्तंभ के नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से यहाँ पर 75 रुपए का सिक्का जारी किया गया है। इससे बस आपको इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी क्रांति झींगा उत्पादन से संबंधित है? देखिए झींगा मछली उत्पादन या फिर प्याज उत्पादन से संबंधित अगर पूछा जाए तो गुलाबी क्रांति संबंधित हो जाएगी। ऑप्शंस को भी क्लियर करेंगे तो देखिए रजत क्रांति, रजत क्रांति अंडा से संबंधित है या फिर इसे सिल्वर रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, सिल्वर रिवॉल्यूशन। पीली क्रांति देखिए पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है, तिलहन से। बादामी क्रांति मसालों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है? तो देखिए संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत, तो देखिए डीपली क्वेश्चन आपको किस तरह पूछे जाएंगे। तो सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता, देखिए 25 से 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। और इसमें भी जो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है आर्टिकल 55 में या 25 में, सॉरी आर्टिकल 25 में यह अधिकार दिया गया है कि जो कि सिख हैं, मतलब किसी अंतकरण की स्वतंत्रता दी गई है कि अगर जो आप पहले से ही किसी चीज़ को धारण करते हैं, मतलब खालसा पंथ की जब स्थापना हुई थी तो उस टाइम पर कड़ा और पगड़ी तो और जो इस प्रकार की जो उनकी सिखों की मूल रूप से उनके धर्म में जो की बातें बताई गई हैं तो उनको वो धारण करते थे। तो अभी भी उन्हें इस प्रकार की दिया गया है कि वो अपने प्रमुख रूप से कोई भी धर्म सही तो अपने उसका प्रचार कर सकता है या फिर उसके प्रति अंतकरण की भावना रख सकता है। तो यह आर्टिकल 25 में से बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में नियोजन बनाने का विचार कहाँ से लिया गया? देखिए एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन है और मैंने ये ऐसा कैसे लिया है कि स्वतंत्र भारत में नियोजन बनाने का अधिकार कहाँ से लिया गया था? तो ये लिया गया था बॉम्बे प्लान से लिया गया था। देखिए बॉम्बे प्लान 1945 का ही है। इसमें क्या था कि भारत को आर्थिक रूप से ऊपर पहुंचाने के लिए जो प्रमुख उद्योगपति थे उन्होंने इसको इस प्रकार से सोचा था कि बिना सरकार की पहल के, बिना सरकार के हस्तक्षेप से इसको बनाया नहीं जा सकता और यह था बॉम्बे प्लान था। और इसको स्वतंत्र भारत के नियोजन बनाने का विचार यहीं से लिया गया था, बॉम्बे प्लान से। 1945 का था ये बॉम्बे प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निसर्ग, गति, निवार, ताउते और यास किसके नाम है? तो देखिए यह नाम है चक्रवात के नाम है, क्योंकि इन चक्रवातों को हम लगातार सुनते रहते हैं। देखिए निसर्ग है बांग्लादेश का दिया गया नाम है निसर्ग, गति नाम दिया गया है भारत के द्वारा, निवार नाम दिया गया है ईरान के द्वारा, देखिए ताउते नाम दिया गया है म्यांमार के द्वारा और यास नाम दिया गया है तो ये दिया गया है ओमान के द्वारा। तो ये देखिए अलग अलग देशों के द्वारा दिए गए नाम है और ये क्या है, यह चक्रवात हैं, ये चक्रवात हैं और यह भी एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन है, एनडीए 2022 में। और देखिए इस बार जो आया है म्यांमार में आया था, भारत में भी आया था, तो वो कौन सा था, मोचा था। और इसी मोचा के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा चलाया था म्यांमार को सहायता पहुंचाने के लिए। और मोचा का नाम किसने दिया था? तो मोचा का नाम दिया था यमन ने। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य संघ राज्य क्षेत्र भारतीय रेल नेटवर्क के साथ में 2021 में जुड़ा है? यह भी क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है एनडीए 2022 में। तो देखिए यह राज्य जुड़ा है मणिपुर। 2021 में ये भारतीय जो कि रेल है उसके नक्शे में शामिल हुआ था मणिपुर और यहाँ पर ही भारतीय रेल नेटवर्क के साथ में 2021 में यह जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनक्रूमा उन 5 नेताओं में से एक थे जो गुट निरपेक्ष आंदोलन NAM के केंद्र में थे। वे अफ्रीका के किस देश के नेता थे? देखिए आया हुआ क्वेश्चन है एनडीए 2022 में। इनक्रूमा तो देखिए कहीं कहीं आपको इसका नाम नकूमा भी मिलेगा, नकूमा। तो देखिए जब गुट निरपेक्ष था उस टाइम पे 1961 में इसकी स्थापना हुई थी और देखिए यह घाना के थे। देखिए 5 देशों का यह समूह था, इंडोनेशिया, यूगोस्लाविया, मिस्र, भारत और
ओमान। तो मतलब यह 5 देशों के थे और इसमें से ही घाना के ये थे। देखिए यह था क्या कि जो कि यह 5 देश थे, यह किसी भी विश्व स्तर पर किसी भी बड़े देश के साथ में ना तो उसकी किसी भी ब्लॉक स्तर पर, जो कि ब्लॉक पावर स्तर थी उनकी, तो उस पर ना तो उसमें हस्तक्षेप करेंगे ना ही उसका सहयोग करेंगे। तो इस प्रकार की गुटनिरपेक्ष नीति थी और 2012 तक इसमें 120 सदस्य शामिल हो गए हैं। अभी तक 2012 तक इसमें 120 सदस्य इसमें शामिल हो गए थे। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को यहाँ पर डिफाइन किया गया है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ में आज के प्रश्नों की श्रृंखला आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो उसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।